ना कोई मुझे 4 चक्का गाड़ी दिया है और ना मैं जीतने के बाद बैठा हूँ चैन से। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कोई मैटर नहीं है। अगर मैं मारुति में बैठ करके आपका कोई काम ना किया हो जी, या आपसे मुलाकात तो चले 6 पंचायत है, सबसे तो नहीं मिल पाएंगे जल्दीबाजी में। कहीं इंतकाल हो रहा है, कहीं मीटिंग है, कहीं मशवरा है, कहीं पंचायती है। अब 6 पंचायत है तो आप साइकिल से 6 पंचायत तो भाग नहीं पाएंगे, चाहे अपना किराया करके 4 चक्का जी वहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक काम कीजिए, फंड वंड सब छोड़ देते हैं, ना अररिया चलते हैं, ना 4 चक्का में बैठते हैं, ना कोई कागज पत्तर आप ही के साथ बैठ करके रहते हैं। बदल गए हैं कि सही बात है, इसलिए बदल गए हैं। आप बता देते हैं बदले क्यों हैं जी। आप जीत हासिल हो गई, हम खिदमत कर रहे हैं, दलाली में नहीं उतरे, किसी से बिक्री नहीं हुए, अभी कर्जा लेके मस्जिद बना रहे हैं। और उसके बाद कल थोड़ा बहुत मुलाकात करते थे, अब उससे ज़्यादा 4 चक्का गाड़ी करके हमको मिलना पड़ रहा है। एक दिन में 4 मिट्टी में शामिल होना पड़ रहा है जो इंतकाल हो रहा है। अगर गायब नहीं होता, निर्विरोध हो गए चेयरमैन साहब, हम पीछे रहते तो हमको ठुठुआ देता है विकास, ठुठुआ। इसलिए ऐसा होगा, हम सरकारी स्कूल में ताला लगा देंगे, वहाँ बैठ जाएंगे, डीओ आवे, बीडीओ आवे, डीएम आवे, कोई आवे, जब तक पढ़ाई बढ़िया नहीं करवाएगा स्कूल में हम ताला ही नहीं खोलेंगे। आजमा तो लो मुझे। अभी जो हॉस्पिटल वगैरह में दवाई नहीं वो नहीं है, उसमें भी ताला लगाएंगे हम जी। सब समाज को लेकर के, जैसे समाज हमारे साथ है, समाज दिया वोट तब ने हम जिला परिषद बने हैं। ताला खरीदने में कितना टाइम लगेगा, सरकारी हो कोई हो, तूफानी डरेगा नहीं डीएम से जी। ताला उस सरकारी हॉस्पिटल में लगाऊंगा, सुधर जाएगा तो खोलूंगा, नहीं सुधरा ताला लगा रहेगा। बिल्कुल सब चीज बंद। जब दवाई नहीं मिलेगा तो उस हॉस्पिटल में ताला लगाना बेहतर है। नमस्कार, मैं नवाजिश, आप देख रहे हैं नगर डगर मीडिया। इस वक्त हम जोकी प्रखंड के भंसिया पंचायत में मौजूद हैं। हमारे साथ फिर से वही शख्स है अब्दुल गफूर तूफानी जी, जो सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार में अपने नाम का डंका बजा रहे हैं। अभी वही अब्दुल गफूर तूफानी है। इससे पहले भी हमने इनका इंटरव्यू किया था। इनका बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट कर रहे थे कि फिर से इसका इंटरव्यू लिए, इसलिए हम फिर से आए हैं इसके पास। और पब्लिकों का ही सवाल होगा, जो पब्लिक यानी जो आवाम बोल रहे हैं उसी के आधार पर सवाल होंगे। सवाल के घेरे में है अब अब्दुल गफूर तूफानी। चले हम सीधे उन्हीं से मिलाते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल। शुक्रिया आपका चैनल का जी। अब्दुल गफूर तूफानी साहब, अब आप क्षेत्र संख्या 29 से जिला परिषद पद के रूप में चुने गए हैं, शपथ भी ग्रहण हो चुके हैं। लेकिन उस समय, इससे पहले जब हमने आपका इंटरव्यू किया था, आपने बहुत सारे चीज़ों पर बात किए थे, लेकिन अब आप फिर से लोगों का जो सवाल है उसके घेरे में है। एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि अब्दुल गफूर तूफानी, जिसको हमदर्दी वोट मिला था, जी, कोई पैसा खर्च नहीं किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जीते। इसके सामने बहुत पूंजीपति लोग थे बहुत सारा, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्षेत्र संख्या 29 से जिला परिषद पद के रूप में। लेकिन जीतने के बाद जब चुनाव काउंटिंग के दूसरे दिन बाद किसी दूसरे पूंजीपति के गोद में जाके बैठ जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा सवाल नहीं है, ये आवाम का सवाल है, कहना है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया में बहुत से पूंजीपति लोग जो है ना, किसी दूसरा मतलब गोद में बैठता होगा, तूफानी नहीं बैठेगा जी। और ना मैं बैठा हूँ, ना मुझे कोई खरीद पाया है, ना कोई खरीद फरोख्त हुआ है, ना कोई मुझे 4 चक्का गाड़ी दिया है, और ना मैं जीतने के बाद बैठा हूँ चैन से। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कोई मैटर नहीं है। अब्दुल गफूर को तूफानी को ख़रीदने के लिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है। देखिए, अब्दुल गफूर तूफानी इससे पहले साइकिल पर चल रहे थे, यानी साइकिल पे। अब वो अब्दुल गफूर तूफानी 4 चक्का में चल रहा, और उसके साथ 2 गार्ड भी रह रहे हैं। तो ये लोगों का कहना है, तो इन पर आपका क्या कहना है? देखिए, अल्लाह जो है साइकिल पर भी चढ़वाया, अल्लाह मारुति में भी चढ़ा रहा है जी, जहाज में भी चढ़ाता है, सब चीज़ तो अल्लाह के हाथ में है जी। अगर मैं मारुति में बैठ करके आपका कोई काम ना किया हो जी, या आपसे मुलाकात तो चले 6 पंचायत है, सबसे तो नहीं मिल पाएंगे जल्दीबाजी में। कहीं इंतकाल हो रहा है,
कहीं मीटिंग है, कहीं मशवरा है, कहीं पंचायती है। अब 6 पंचायत है तो आप साइकिल से 6 पंचायत तो भाग नहीं पाएंगे, चाहे अपना किराया करके 4 चक्का जी वहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम मारुति या साइकिल मत देख, काम देखिए हम कर रहे हैं या बैठे हुए हैं या सो रहे हैं, इस चीज़ को देखिए। देखिए इस चीज़ आप तो बता रहे हैं, लेकिन आवाम का कहना यह है कि अब्दुल गफूर तूफ़ानी के ऊपर लोगों का बहुत सारा भागीदारी रहा है। वो लोगों के साथ रहना चाहिए, न कि उसके साथ कोई दिगर ये रहना चाहिए, गार्ड रहना चाहिए। ठीक है, एक काम कीजिए, फंड वंड सब छोड़ देते हैं, ना अररिया चलते हैं, ना 4 चक्का में बैठते हैं, ना कोई कागज़ पत्तर, आप ही के साथ बैठ करके रहते हैं। आप ही थोड़ा सा विकास दिलवा दीजिएगा हमको, बोलिए। ये गलत बात है, भागना भी पड़ता है, लोगों को कब्जा भी करना पड़ता है, चेयरमैन साहब से भी मिलना पड़ता है और मीटिंग में भी जाना पड़ता है। आप बोल देंगे तूफ़ानी जी मेरे साथ रहे, भागीदारी है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने वोट दिया शुक्रिया, मगर जीतने के बाद उस चीज़ को संभालना, उस चीज़ को खींच के लाना, इसमें भी तो भागा दौड़ी है। आपके पास क्यों बैठेंगे जब हमको वहाँ से विकास लाना है? तो देखिए बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब्दुल गफूर तूफ़ानी पूर्व में वो अब्दुल गफूर तूफ़ानी थे, लेकिन अब अब्दुल गफूर तूफ़ानी बहुत बदल गए हैं। हाँ बदल गए हैं कि सही बात है, इसलिए बदल गए हैं। आप बता देते हैं बदले क्यों हैं जी। आप जीत हासिल हो गई, हम खिदमत कर रहे हैं, दलाली में नहीं उतरे, किसी से बिक्री नहीं हुए, अभी कर्जा लेके मस्जिद बना रहे हैं। और उसके बाद कल थोड़ा बहुत मुलाकात करते थे, अब उससे ज़्यादा 4 चक्का गाड़ी करके हमको मिलना पड़ रहा है। एक एक दिन में 4 मिट्टी में शामिल होना पड़ रहा है, जो इंतकाल हो रहा है। तो ये सही बात है, बदल गए हैं, पहले कम खिदमत करते थे, अब ज़्यादा कर रहे हैं। सही बात बोले हैं, हम बदल गए हैं। देखिए आपने कहा कि मैं बिका नहीं हूँ, लेकिन लोगों का सवाल है कि जब अब्दुल गफूर तूफ़ानी बिका नहीं तो 15 दिन गायब क्यों रहा? हाँ सुनिए, 15 दिन गायब होने का बता देते। 15 दिन तो गायब नहीं हुए हैं जी, 6 दिन हुए हैं जी। जो हम कलकत्ता गए थे जी। वो चेयरमैन साहब का हक होता है जी। समिति को भी कब्जा करता है जी। जिला परिषद को भी कब्जा किया जाता है। क्यों? जी। चेयरमैन बनाना है, समिति अपना प्रमुख बनाएगा जी। तो इसलिए सभी को गायब करता है। मगर वहाँ ईमान मत बदलो गायब होने के बाद, जी। अपना क्षेत्र के बारे में सोचो, किसी की यहाँ खरीद फरोख्त न हो। मैन काम ये है, हम अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन गायब हुए तो आप ही समाज के लिए गायब हुए ना। अगर गायब नहीं होता, निर्विरोध हो गए चेयरमैन साहब, हम पीछे रहते तो हमको ठुठुआ देता है विकास, ठुठुआ। इसलिए गायब होना पड़ता है वक्त पर। देखिए बड़े हाल में आपसे ये जानेंगे कि अब आप शपथ ग्रहण कर चुके हैं, तो किस तरह से आपका कार्यकाल रहेगा, क्या कुछ होंगे पहले आप, क्या कुछ करेंगे सर? अभी हजारों फोन आता है, जो मुखिया सरपंच का काम है वो हमारे ऊपर भी लोड दे रहा है। हम समझाते हैं, कहीं दरोगा पुलिस वाला मैटर होता है हम मना कर देते हैं, कहीं दरोगा पुलिस वाला मैटर पंचायती में या आप लोग केस कर, हम उसमें शरीर ना, हम मिलाने वाली बात करेंगे। अगर मिल के रहिएगा, दरोगा पुलिस के बच के रहिएगा, तूफानी साथ देगा। अगर दरोगा पुलिस एसपी का लफ्ज लीजिएगा, मैं साथ नहीं दूंगा। क्यों? हमारे किताब में लिखा हुआ है कि मिलजुल के रहो, मिलान करो, इंसाफ करो, घर में बैठ के, पुलिस से नहीं, एसपी से नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जैसे नियत पहले था वैसे अभी भी है। वो कुछ लोग जी, सब नहीं, कुछ लोग सोचते हैं हाँ तूफानी साहब बदल गए ऐसा वैसा, ऐसा कोई बात नहीं है। समाज है, समाज में दुश्मन भी है, समाज में दोस्त भी है। अब दुश्मन लोग बोलते हैं तूफानी साहब तो खराब हो गया, तो उसके बाद में खराब नहीं होता है। मैं काम कैसा कर रहा हूँ वो चीज़ को देखिए। देखिए मैं आपसे ये भी जानेंगे कि जब इससे पहले हम इंटरव्यू किया था उसमें आपने कहा था कि मैं जो इंदिरा आवास पे दलाली हो रहा उसको हम रोकेंगे, लेकिन इसको लेकर जब ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर खासतौर, जब यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है जो पंचायत को उनके पास पहुँचा तो इनको लेकर उन लोग काफ़ी नाखुश हैं। क्या आप पर अगर इन लोगों का दबाव बनेंगे तो आप फिर चुप बैठ जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। सही सवाल किया आपने। देखिए 20,000 लेने का अगर ऑर्डर है, ये भी बात पहले बोले थे जी, तो आप ले सकते हैं। अगर नहीं है, आप गरीब को परेशान कर रहे हैं इंदिरा आवास में, खुशी से आपको 5,000 देते वो अलग बात है जी। आप फर्ज बना लेंगे कि 20,000 लेना ही है, न तो इंदिरा आवास काट देंगे। हाँ खैर, इसमें मैं चुप करके तो नहीं बैठूंगा। मैं आपको 20 क्या 5 पैसा भी नहीं दिलाऊंगा, सरकार से बात करके उसको फ्री में दिलवाऊंगा, ये मैं अभी भी वादा करता हूं। देखिए इससे पहले आपने कहा था कि मैं यहाँ क्षेत्र संख्या 29 में एक एम्बुलेंस देंगे, तो अब ये भी लेकर आ गए हैं, शपथ भी लेकर आ गए हैं, तो क्या अब ये सब होगा या नहीं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह
जो मैं बोल दिया वो बोलूँगा जी एम्बुलेंस तो मेरे हाथ में नहीं है जी मैंने एक ये कहा कि सरकार से मांग करूँगा जी ताकि कि हमारे गरीब आवाम को जल्दी से कहीं पहुँचाया जाए जी तो अभी तो हम नीतीश जी से भी नहीं मिले अभी तो हम लोग ऑफिस भी सही ढंग से नहीं संभाले हैं जी तो अल्हम्दुलिल्लाह इन एम्बुलेंस कैसे मिलता है किस तरीके से करना है हाँ तो हम तो भूले नहीं हैं करेंगे देखिए, लाएंगे। आपने साफ तौर पे ये कहा था कि मुझे जो भी बाइक मिलेगा 4 चक्का हम उसको भी पब्लिक के लिए फरोख्त जी, कर जी, देंगे। जी, जी, तो जी। ये बात क्या अब आप मुकरेंगे तो नहीं इससे आप? हाँ सही सवाल किए। देखिए अब तो ना 4 चक्का का सवाल रहा ना कोई खरीद फरोख्त तक के सवाल जी। रहा यहाँ तो चेयरमैन साहब निर्विरोध हो गए जी। हमको तो खरीद ही नहीं पाएगा आप जी हाँ अगर मेरा निजी मारुति अपना खरीद करके भी रखेंगे जी तो उसमें बीमार वाले को लेकर काहे न भागेंगे जी। वो समाज की खिदमत के लिए भी उस गाड़ी से काहे न भागेंगे जब और अभी भी एक मैटर हुआ आपका जोगिंदर में जी हाँ मेरे पास पैसे नहीं था किसी से कर्जा लेकर तब गाड़ी लेकर के उसको पूर्णिया भेजा है जी अपना कर्जा लेके कोई सरकारी नहीं मेरे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बेहतर जानता मेरे दिल में वो सब बात नहीं है मेरे दिल में जज्बा है टाका 1 करोड़ आएगा तो मैं समाज के लिए खर्चा करूंगा। देखिए किस तरह से आपका कार्यकाल में विकास होगा? देखिए थोड़ा सा हाँ सही बोले अगर जैसे कि मनरेगा हम लोगों से जुट गया अल्हम्दुलिल्लाह सुने हैं चेयरमैन साहब बोले भी हैं जी जी जब काम आएगा तो मैं ये सोचा हूँ कि जहाँ काम बनाएंगे रोड का या शौचालय का मैं बिस्तर वहीं लगा लूँगा जी अपना बिस्तर बुढ़िया वहीं लगा लूँगा जहाँ काम चलेगा बाबू मेरे सामने काम करो कोई ऑफिस नहीं कोई बिल्डिंग नहीं कोई दलाली नहीं मेरे सामने काम करो मेरा बिस्तर यहीं सड़क के किनारे में लगेगा इस तरह काम करूँगा पहले फंड तो आने दीजिए देखिए मैं आपसे ये भी जानेंगे कि जब चुनाव का दौर आता है जो भी प्रत्याशी के रूप में उतरते हैं वो तरह तरह के वादे करते हैं लेकिन बिहार में जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है सबसे ज़्यादा हो रहा है एक तो शिक्षा में। स्कूल में तो मास्टर आते हैं लेकिन बच्चे स्कूल क्लास के अंदर में है और मास्टर साहब बाहर रहते हैं। जी, जी, मास्टर साहब अपना गप कर रहे हैं लेकिन बच्चा उधर गप कर रहा है। तो इस तरह जो शिक्षा का जो ये बना हुआ है तो इस पर आपका क्या फोकस रहेगा कितना क्या? देखिए वो सरकारी स्कूल है प्राइवेट स्कूल है जी प्राइवेट का तो चलो मैटर अलग ही है जी वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है जी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई सही ढंग से नहीं होती ये शिकायत है मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं पढ़ा नहीं हूँ जी कि मैं बोलूँगा शिकायत आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पर जब हम ऑफिस चैम्बर संभाल लेंगे इस चीज़ को बहुत खुलूस से अच्छी तरीके से जांच करेंगे हाँ अपना आदमी को भेज करके इस तरीके से चेक इन कराएंगे ऐसा होगा हम सरकारी स्कूल में ताला लगा देंगे वहाँ बैठ जाएंगे डीओ आवे बीडीओ आवे डीएम आवे कोई आवे जब तक पढ़ाई बढ़िया नहीं करवाएगा स्कूल में हम ताला ही नहीं खोलेंगे आजमा तो लो मुझे। ऐसा तो नहीं है कि आप मीडिया के सामने छोड़ रहे हैं? देखिए जो बात जितने से पहले बोले मीडियम वही बात अभी भी बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने के बाद 3 घंटा मुझे दिन में सोने का नसीब नहीं हुआ है अभी नींद पूरी भी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आप 24 घंटा हमको आजमाते रहिए। हाँ बात यह है कि मिलना जुलना कहीं जाना इस चीज़ पे तो मैं पीछे हट जाऊंगा क्योंकि भाई 6 पंचायत में लाखों आदमी है अब किससे मिलना है मगर मीडिया नहीं मीडिया के अलावा सबसे पहले दिल में अल्लाह होता है मीडिया नहीं होता है। जी अल्लाह मेरे दिल में है मीडिया कोई काम का जो बात बोलेंगे पत्थर का लकीर बोलेंगे। जी देखिए बहरहाल आप जो यहाँ पे अक्सर देखा जाता है अपने यहाँ भी क्षेत्र संख्या 29 में है भी बहुत सारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन उसमें न डॉक्टर आता है न नर्स न दवाई। तो इन पर आपका क्या फोकस रहेगा? देखिए अभी जो हॉस्पिटल वगैरह में दवाई नहीं वो नहीं है उसमें भी ताला लगाएंगे हम जी सब समाज को लेकर के जैसे समाज हमारे साथ है समाज दिया वो तब ने हम जिला परिषद बने हैं ताला खरीदने में कितना टाइम लगेगा सरकारी हो कोई हो तूफानी डरेगा नहीं डीएम से जी ताला उस सरकारी हॉस्पिटल में लगाऊंगा सुधर जाएगा तो खोलूंगा नहीं सुधरा ताला लगा रहेगा बिल्कुल सब चीज बंद। जब दवाई नहीं मिलेगा तो उस हॉस्पिटल में ताला लगाना बेहतर है जी ये तो समाज खुद फैसला करेगा जी बस ये करूंगा मैं करता रहूंगा। अभी तो सब्र लीजिए अभी तो 15 दिन हुआ है शपथ लिए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।